So the first part of this chapter that we are going to see is a solution of the triangle. Triangle, लेकिन उसके पहले हम देखते हैं यहाँ पर what is the relation between the Cartesian and the polar coordinates. एक्चुअली ये हमने लास्ट ईयर भी देखा हुआ है, 11th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्री में देखा है. तो फटाफट मुझे बता दो यहाँ पे क्या रिलेशन होता है. ये जो फिगर है इसे कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. दीज आर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स x एंड y, एंड दीज आर द पोलर कोऑर्डिनेट्स r एंड थीटा. तो उसमें कनेक्शन क्या होता है? कनेक्शन होता है x इज इक्वल टू r cos थीटा, y is equal to r sin theta. Here x, okay, here x and y they are expressed in terms of r and theta. Here r is expressed in terms of x and y, and theta can also be expressed in terms of x and y upon x. I hope this is clear. Okay, we already know this. We will not spend much of the time on this. आगे बढ़ते हैं. Very interesting part that we go for now is solving a triangle. यहाँ पर जैसे ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल वगैरह देखा था 9th और 10th स्टैंडर्ड में. इस 11th स्टैंडर्ड में जो ट्रिग्नोमेट्री देखा था उसमें साइन कॉस वगैरह वगैरह देखा था. यहाँ पर स्पेसिफिकली ट्रायंगल्स के बारे में बात करेंगे. नॉट नेसेसरी राइट एंगल ट्रायंगल बट एनी ट्रायंगल फॉर दैट से. ठीक है, तो ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ रूल्स है, यहाँ पे कुछ लॉज है, कुछ फॉर्मूले है जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं और डिराइव भी करने वाले हैं. तो पहला रूल जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, दिस इज कॉल्ड एज द साइन रूल इन ट्रायंगल एबीसी. नाउ ये ट्रायंगल, अगर हम बात करते हैं ट्रायंगल की, इफ वी टॉक अबाउट द ट्रायंगल, यू सी, अगर हम ट्रायंगल की बात करें, आई विल कंसीडर एनी ट्रायंगल हियर. ठीक है, इसमें दिस इज ट्रायंगल एबीसी. तो एंगल इज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर्स एंड sides are related. The side opposite to angle A is small a, side opposite to angle B is small b, and side opposite to angle C is small c. This we are going to follow. Okay, साइन रूल बोलता है a upon sin a is equal to b upon sin b is equal to c upon sin c is equal to 2r. What is 2r? r क्या होता है जी? सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल एबीसी. ट्रायंगल एबीसी का सर्कम रेडियस है ये. Is that clear? सर्कल का रेडियस is called as circum radius. Is this okay? ठीक है, तो उसको अभी हम प्रूव करने वाले हैं. We are going to prove this. प्रूव करने के लिए वो शायद पूछ सकते हैं, एग्जाम में पूछ भी सकते हैं, और HSC एग्जाम एज यू ऑल नो कि उसमें कई बार प्रूफ्स या थियरम्स या डेरिवेशंस पूछे जाते हैं. तो इसलिए मैं आपको ये पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा. बाकी एंट्रेंस, फॉर द सेक ऑफ एंट्रेंस, यू डोंट नीड टू रिमेंबर द प्रूफ, बट यू नो डिराइविंग दिस प्रूफ विल डेफिनेटली स्ट्रेंथन योर बेसिक्स. चलिए शुरू करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रॉ द परपेंडिकुलर, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC, AD परपेंडिकुलर टू BC. ठीक है, और इसमें अब अगर मैं ट्रायंगल ADC की बात करूं, इन ट्रायंगल ADC, लुक एट दिस केयरफुली, ये वाले ट्रायंगल की बात हो रही है. I am talking about this triangle. इस ट्रायंगल के अंदर, कैन यू टेल मी व्हाट इज साइन C इज इक्वल टू? साइन C इज इक्वल टू, कैन यू टेल मी प्लीज? साइन C इज इक्वल टू 2r. नहीं, यहाँ पे नहीं, ये वाली डायग्राम हम रेफर कर रहे हैं. सो साइन C इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब AD अपॉन AC is B. Therefore, can I say AD is equal to B sin C? B sin C. समझ में आ रहा है? Isn't it? And what will be area of triangle ABC? Area of triangle ABC is equal to half into base into height. Correct? Now that is nothing but half. BC is equal to A and AD is equal to B. AB sin C. Is this clear to all? Any doubts about that? Hello. Therefore, can I just cross multiply this? इसको अगर मैं cross multiply करूँ तो क्या मिल जाएगा बताइए? If I'll cross multiply this will give me, therefore 2 times area of triangle ABC is equal to AB sin C. Can I say so? Isn't it? Similarly,
इसी तरह से मैं लिख सकता हूं कि दिस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज ऑल्सो, अब मैं ए बी सी का रोल इंटरचेंज कर लूंगा, आई राइट दिस एज बी सी साइन ए और आई राइट दिस एज सी ए साइन बी। इसी तरह से मैं इसको प्रूव कर सकता हूं। कैन आई से सो? इजंट इट? अब मैं इसको क्या करूंगा, I'll say therefore I can say here that from this I can say AB sin C is equal to, इन तीनों को मैं is equal to BC sin A is equal to AC sin B, and what I'll do is I'll divide throughout by ABC, सबको ABC से डिवाइड कर लूंगा। ABC क्या मिल जाएगा बताइए? What am I going to get there? Therefore sin C upon small c is equal to sin A upon small a is equal to sin B upon small b. Is this okay? I'll call this as, और इसका रेसिप्रोकल अगर हम लेते हैं तो वही मुझे एक्चुअली प्रूव करना है। Therefore this will give me what? A upon sin A is equal to B upon sin B is equal to C upon sin C. I hope this is clear to all. I'll call this as equation number 1. इसमें किसी को कुछ डाउट्स है? इसमें किसी को कुछ डाउट है? ठीक है, अब मुझे उसका दूसरा पार्ट प्रूव करना है। मतलब इसमें तो मैंने ये फर्स्ट पार्ट वाला प्रूव कर लिया, आई हैव प्रूव दिस थिंग, ये मैंने प्रूव कर लिया। अब मुझे सिर्फ ये इक्वल टू 2r, 2r मतलब आई हैव टू प्रूव दिस थिंग नाउ। ओके, सो लेट्स गो फॉर दैट सेकंड पार्ट नाउ। एक मिनट, आई हैव टू ड्रॉ द डायग्राम फॉर दिस। Now to prove that each ratio is equal to 2r, I'll consider a triangle here. एक ट्रायंगल मैं कंसिडर करता हूं ABC। इन्होंने यहाँ पर वो इक्विलैटरल दिखाया है, लेकिन इट कैन नॉट बी एनी अदर आल्सो, एंड उसमें से एंगल A को मैं कंसिडर कर रहा हूं। आई एम कंसिडरिंग एंगल A। ठीक है, सो इस A से एक डायमीटर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रॉ द सर्कल फॉर दिस, सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल ड्रॉ करने के बाद A से एक में डायमीटर ड्रॉ करूंगा। दिस विल नेसेसरीली पास थ्रू द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, एंड दोनों खड़े रहो शायद बार बार, एक मिनट। चलो, ये ट्रायंगल ABC में आई विल कंसीडर ट्रायंगल एंगल A से मैं एक डायमीटर ड्रॉ करूंगा। सो ड्रॉ डायमीटर AP, ड्रॉ डायमीटर थ्रू A, and this diameter meets the circle, it meets the circle at P. Therefore ये जो ट्रायंगल ACP है, this is a right angle triangle, this is right angle, correct ना? ये जो है ACP, because this becomes a diameter. Now we consider some arc. कौन सा arc? I'll consider this arc. अगर आप इस arc को देखते हो तो this arc is connected with angle ABC as well as angle APC. Yes or no? So can I say that these two angles are equal? Correct? Did you understand what I explained here? Isn't it? So what I'll say here, that angle ABC is equal to angle APC, and that is equal to measure of arc. कौन सा arc है? AC, minor arc. Can I say so? The angles which are inscribed in the same arc, I would say. तो अगर ये angle B, therefore I would say that angle B is equal to angle P, and therefore sin B is equal to sin P. Can I say so? And what is sin P? Opposite side upon. So can I say this is B upon 2R, because this is opposite side and this is hypotenuse. Can I say so? And therefore from these two what I get there? B upon sin B is equal to 1 upon 2R. This is equation 2. And therefore from 1 and 2 I can say that sine rule is proved. Any doubts about this?
I would say A upon sin A is equal to B upon sin B is equal to C upon sin C is equal to 1 upon 2R. Hence proof. Is this okay? Any doubts? Clear? Sure? चलिए अगला वाला हम अभी देखने वाले. अब now there are different forms of the sine rule that we can see here. A upon sin A, B upon sin B, C upon sin C. यहाँ पर 2R लिखा है, बट एक सेकेंड ना, मैंने 1 upon 2R लिखा क्या? इट शुड बी 2R ना. हाँ, ये 2R होना चाहिए. यहाँ पे भी मैंने शायद 2R लिखा है. नहीं, 2R नहीं, R ही लिखा है. 1 upon 2R यहाँ पे नहीं लिखना है. I have to write here 2R simply. Is this okay? There are different forms of the sine rule. This can also be written as A is equal to 2R sin A, B is equal to 2R sin B, C is equal to 2R sin C, or sin A upon A, sin B upon B, sin C upon C is K. K is equal to 1 upon 2R we can say. This is equal to 1 upon 2R. और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं. B into sin A is equal to A into sin B, C into sin B is equal to B into sin C, like that. Is this clear to all? Or A upon B is equal to sin A upon sin B. So in any form we can use it. These are the different forms of the sine rule. Let me switch over to the next one called as cosine rule. हम इसको क्या कहते हैं? Cosine rule. Cosine rule states in triangle ABC, in any triangle ABC, cos A is equal to B square plus C square minus A square upon 2BC. B के जगह पर CAB upon 2CA. It's cyclic. Cyclic, आपको याद रखना ही है. Is that clear? I will prefer to remember this as the cosine rule. अब मुझे ये प्रूव करना है, तो I would say that is to prove करते समय मैं इसको प्रूव करना चाहूंगा. I'll start with cos A. तो ये प्रूव करेंगे हम लोग 2BC cos A is equal to B square plus C square minus A square, or that is to prove I'll transfer this A square on one side and 2BC cos A on the other side. So it will be A square is equal to B square plus C square minus 2BC cos A. मैं ये प्रूव करना चाहता हूं. ठीक है. So let me start with LHS here. LHS से मैं शुरुआत करता हूं. That is A square is equal to अब ये अगर ट्राइंगल ABC है, इस ट्राइंगल ABC में the coordinates of A are 0, 0, B के coordinates this is C, 0, और ये C, 0 समझ में आ गया? नहीं, ये डिस्टेंस C है, so it is on x axis, it will be C, 0. अच्छा, आपको ये चीज पता है कि भाई ये x, y होता है and x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta. Can I say so? So यहां पर अगर हम देखते हैं तो this is r is equal to b and this theta is equal to angle A. तो r cos A के जगह पर आएगा b cos A and b sin A. तो मेरे ख्याल से वही चीज वहां पे रखी गई है. Is that clear to all? Did you understand this? मैंने पूछा did you understand this? समझ में आ गया? अब मुझे यहाँ पर BC लिखना है. BC. What is BC? By using distance formula. Can we write what is BC is equal to? I'll use distance formula there. So it will be x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square. तो क्या मिल जाएगा बताइए ये? This will give me what? B cos A minus C bracket square plus B sin A minus 0 bracket square. Let's open the bracket. This will give me B square cos square A minus 2BC cos A plus C square plus B square sin square A. करेक्ट. अब यहाँ पर B square cos square A and B square sin square A, इसमें से B square कॉमन आएगा और सिर्फ B square बचेगा. इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है. प्लस C square minus 2BC cos A. इज दिस क्लियर टू ऑल?
therefore a square is equal to this, और वही मुझे प्रूव करना था, and that is equal to RHS and hence proved. Is this clear to all? Similarly I can prove the remaining ones. Similarly the other ones I can prove. Is this clear to all? समझ में आ गया? So that proves the cosine rule. Cosine rule यहाँ पर प्रूव हो गया. अगला रूल जो आता है ट्रायंगल के बारे में उसे कहते हैं प्रोजेक्शन रूल. We call this as projection rule. ठीक है? क्या है प्रोजेक्शन रूल? A is equal to B cos C plus C cos B. B is equal to C cos A plus A cos C and like that. It is again cyclic और आपको इसको याद रखना है. ये पहले तो नहीं था ना, आपके लिए पहली बार आया ना ये, या था पहले? It was there? नहीं ना? It wasn't there. Okay. कोई नहीं, बहुत सिंपल है और इंटरेस्टिंग भी है. अब इसके लिए हम 3 केसेस कंसिडर करेंगे. प्रूफ. While proving this, I'll consider कि केस 1 कि इसमें B and C are acute angles. Acute angles. ठीक है? तो ये है वो केस 1. B और C they are acute angles here. Can you see that? They are acute angles. Now इसमें ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में अगर मैं एक A इज इक्वल टू लिखता हूं BC, A इज इक्वल टू मैं BC लिख दूं तो BC इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू BD प्लस DC. सही है, BD प्लस DC. Now if I look at this BD, BD is the projection of AB. AB का प्रोजेक्शन है ना वो, तो इसका प्रोजेक्शन क्या कहलाएगा? This is the angle और ये है उसका adjacent side. So what shall I write there? BD के जगह पर क्या लिखा जाएगा? बोलिए. It is C cos B. It is C cos B. समझे? Similarly, if I talk about this CD, CD की अगर मैं बात करूं तो CD इसका प्रोजेक्शन है and it is B cos A. समझ में आ गई बात? This is B cos A. So A is equal to B cos A plus C cos B. Sorry, क्या ये B cos C आएगा ना यहाँ पे? This is B cos C. Is this clear to all? अरे समझते हैं कि नहीं? प्रोजेक्शन समझ रहे? So that is the first case. First case तो मैंने प्रूव कर लिया यहाँ पे. फर्स्ट वाला केस मैंने प्रूव कर लिया. ठीक है? अब हम दूसरा केस कंसिडर करेंगे, केस 2, कि B यहां पर एक्यूट एंगल था. नाउ यहां पर एंगल B इज ऑब्टूस एंगल. B इज एन ऑब्टूस एंगल. तो ऑब्टूस एंगल होगा मतलब ये वाला केस है. इट्स दिस केस. इसे अगर B ऑब्टूस एंगल है तो उसके लिए मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूंगा. ठीक है? अब यहां पर मुझे what is A I have to write. What is A is equal to, so I'll write A is equal to CD minus BC. Sorry, CD minus BD. CD minus BD. Can I say so? So I'll say A is equal to CD minus BD. But what is CD? CD क्या है? CD is projection of AC. है ना? CD क्या है? CD is projection of AC minus BD is projection of AB. Projection of AB. Is this clear? Now what is projection of AC? It will be B cos C. Correct? It is B cos C minus. अच्छा, ये वाला एंगल क्या होगा? कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज दिस एंगल? अगर ये एंगल B है तो इज दिस पाई माइनस B. करेक्ट ना? तो इसका जब प्रोजेक्शन लिया जाएगा यहाँ पे तो हम क्या लिखेंगे? कैन यू प्लीज टेल मी व्हेन आई विल टेक द प्रोजेक्शन ऑफ दिस. इसका जब प्रोजेक्शन लेंगे तो प्रोजेक्शन ओवर हियर, तो ये प्रोजेक्शन क्या कहलाएगा? आप बताओ, मैं सुन रहा हूं. कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज दिस प्रोजेक्शन? अवनीश टेल मी व्हाट इज दिस प्रोजेक्शन? AD क्यों आएगा? AB AB
सी कॉस बी क्यों आएगा? इट इज कॉस ऑफ पाई माइनस बी ना यार, यही तो मैंने आपको बता दिया ना, इट इज सी कॉस ऑफ पाई माइनस बी। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? नाउ टेल मी व्हाट इज कॉस ऑफ पाई माइनस बी। कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा यार, ये अभी अलाइड एंगल फॉर्मूले आपको 11th के लेक्चर में बिठाना पड़ेगा। पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, हाँ सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, इट इज माइनस कॉस ऑफ बी। अब मैं क्या आपको बोल दूं कि ये वाला फॉर्मूला 25 बार लिखो, माइनस कॉस थीटा है, थीटा नहीं है बी है वो, मुझे लगा तो फॉर्मूला बता रही है, अगर इधर अप्लाई करके बताना तो थीटा नहीं बी बोलना पड़ेगा। सो दिस इज गोइंग टू बी, आंसर करो प्लीज, आंसर करो, ऐसे मत करो बच्चा लोग। सो दिस इज बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। इज दिस क्लियर टू ऑल? तो ये प्रूव हो जाता है फॉर ऑब्टूज एज वेल एज एक्यूट एंगल। देयरफॉर in general I can say that A is equal to B cos C plus C cos B. Similarly I can write it for B and similarly I can write it for C. Is this clear to all? तो यहाँ पर हमने प्रोजेक्शन रूल, साइन रूल, कोसाइन रूल सब प्रूव कर लिया। Is that okay? Sit down both of you. अभी हाँ जी। So let's begin now. Proof. In triangle ABC, हाफ एंगल फॉर्मूले बोलते हैं इसको, पहला सेट है उसका। If A plus B plus C is the perimeter, perimeter is denoted by 2S. 2S is the perimeter. Then sin of A by 2 is this, cos of A by 2 is this, and tan of A by 2 is this. Okay, ये अपने को prove करना है. So let us start with this now. So I'll go for the first part of this proof. इसका पहला पार्ट अभी हम देखेंगे कि we know one formula. What is the formula for cos 2 theta in terms of sin? Yes, 1 minus cos 2 theta is 2 sin square theta. Correct? अच्छा, इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करके बताओ। This is 1 minus cos A is equal to 2 sin square A by 2. मुझे sin A by 2 प्रूव करना है ना, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला यूज किया। Did you understand this? समझ में आ गया क्या? मुझे sin A by 2 चाहिए तो मैंने इसीलिए ऐसे शुरू किया। अब मेरे पास cos A का फॉर्मूला है बाय कोसाइन रूल। कोसाइन रूल है ना अपने पास, 1 माइनस व्हाट इज cos A इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। देखो A है ना, A के आगे काउंट करना शुरू करो, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC। Is this clear? This is cosine rule is equal to 2 sin square A by 2. Correct? LCM ले लीजिएगा, इसका क्या बन जाएगा बताइए? This will become 2BC minus B square minus C square plus A square upon 2BC is equal to 2 sin square A by 2. सही है? अब LHS को RHS और RHS को LHS करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा बताइए यहाँ पे? Therefore this will give me what? This will give me मैं A स्क्वायर को पहले लिखूंगा माइनस यहाँ पर एक ब्रैकेट ले लूंगा, ब्रैकेट के अंदर ये सब चीजें रख दूंगा। दिस इज B स्क्वायर माइनस 2BC प्लस C स्क्वायर, गौर से देखिए, डिवाइडेड बाय 2BC is equal to 2 sin square A by 2. I'll write this on this side. So this will become therefore 2 sin square A by 2 is equal to क्या बनेगा? इसे मैं लिखूंगा A square minus B minus C bracket square upon 2BC. सही है? Now that is equal to, अब यहाँ पर मैं A square minus B square, तो I'll write this as A plus B minus C and A minus B minus C. Is this step clear to you all? मैंने पूछा is this step clear to you all? ठीक है? So that is equal to क्या आएगा बताइए? This is A plus B minus C है ना, वहां पे माइनस C है तो मैं उसको लिखूंगा प्लस C minus 2C. Is this okay? क्या ये मैंने सही लिखा है? यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा?
ए माइनस बी है ना, उसके जगह पर मैं लिखूंगा प्लस बी माइनस टू बी, और ये प्लस सी विल बी एज इट इज दिस क्लियर टू ऑल? डिवाइडेड बाय 2bc. एनी डाउट्स अबाउट दैट? आगे का स्टेप बता सकते हो क्या? बिकॉज आई कैन सी दैट दिस इज 2s. इसके पहले मैंने पेरीमीटर के बारे में वही बोला था ना, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2s and this is also 2s. So this is 2s minus 2c, 2s minus 2b upon 2bc. Can I say so? क्या बनेगा ये? This is 2s minus 2c, फिर ये आएगा 2s minus 2b upon 2 times bc. करेक्ट? इसमें से 2 कॉमन आएगा, इसमें से 2 कॉमन आएगा, एक 2 कैंसिल हो जाएगा. स्टैंड अप, स्टैंड अप. तो ये आएगा therefore 2 sin square of a by 2 इज, यहां से एक 2 आएगा s माइनस b और एक 2 आएगा एंड दिस इज s माइनस c अपॉन 2 टाइम्स bc. तो एक 2 इधर चला जाएगा, एक 2 इसके साथ चला जाएगा. therefore what we get there? This will give me what will get there? therefore sin of a by 2 is equal to square root of s minus b into s minus c upon bc. Is this clear to you? Any doubts about that? क्या ये सबको समझ में आ गया? मैंने पूछा क्या ये सबको समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया है तो इसी तरह से आपको मुझे बताना है कि भाई व्हाट विल बी साइन ऑफ b by 2. सिमिलरली एक एक करके बताओगे. Who will tell me this? Jatin, can you tell me what is sin of b by 2? Jatin, can you hear me? रोहित, यहां पर a है तो इधर b और c है, यहां पर b है तो यहां पर s माइनस a s माइनस c अपॉन ac. Is that clear? Similarly, I can write sin of c by 2. Jatin, once again. उन्हें नहीं बताया पहली बार. Jatin, loudly and clearly please. I cannot hear you. Correct. S minus a, यही बोला ना तू? Upon ab. Is that okay? So this is sine rule, half angle formula. Now I'll go for cosine rule. अभी आप मुझे बताइए कि साइन रूल मुझे चाहिए था या साइन वाला फॉर्मूला चाहिए था, इसलिए आई यूज दिस. तो कॉस चाहिए तो मैं कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करूंगा? 1 प्लस कॉस ए, 2 cos square a by 2. 1 plus cos a. So let me start with that. अभी आप लोग मुझे वहां से बताना शुरू कर दीजिएगा. Come on. Second part of the proof that I'm going to consider. So I'll say consider 2 cos square a by 2 is equal to 1 plus cos a. रोहित, cos a बता दो मुझे. 1 plus cos a. a से आगे काउंट करना शुरू करो. b square plus c square minus 2bc, sorry, minus a square upon 2bc, a square upon 2bc. चलिए इसका एलसीएम ले लो. now tell me the LCM for this. The LCM is 2bc. फिर इधर क्या आएगा? 2bc plus b square minus a square. सही है? करेक्ट. अब इसको क्या करेंगे हम लोग? I'll write this as b plus c bracket square minus a square upon 2bc. Now this is nothing but b plus c plus a and into b plus c minus a upon 2bc. ठीक है? ये लेकिन ये जो माइनस है इसको मैं क्या लिखूंगा बताइए? I'll write this as plus a minus 2a. करेक्ट. अब ये क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम 2s और ये 2s minus 2a. करेक्ट ना? 2s minus 2a और डिनोमिनेटर में आएगा 2bc एंड दैट इज इक्वल टू 2 cos square a by 2. सही है? Isn't it? इसमें से एक 2 इसके साथ जाएगा और एक 2 इसके साथ जाएगा. Therefore we get what? Cos a by 2 is equal to square root of s into s minus a upon bc. Any doubts about this? Any doubts about this? So we'll put it in the box. Similarly, we can prove
We can prove what is cos of b by 2, and we can prove what is cos of c by 2. Rohit, cos of b by 2. Avnish, cos of c by 2. लाउडर, मी बाहेर आहे, जोर से बोलो. AC. Avnish. Any doubts about this? Clear? चलिए अगला वाला फॉर्मूला. अच्छा, इसमें tan रह गया ना अभी प्रूव करना. tan, ठीक है. अभी मेरे पास साइन ऑफ a by 2 है, cos of a by 2 है, तो it is very easy to prove for tan of a by 2. I just need to take the ratio of sin a by 2 and cos a by 2. That is so simple. So let's go for that third part now. Third part, tan of a by 2 is equal to, so I would say here tan of a by 2. काई जरूरत नहीं ना, ये सिंपल वाला है ना, साइन ऑफ a by 2 अपॉन cos of a by 2 अपॉन cos of a by 2. तो व्हाट इज साइन ऑफ a by 2? अभी हमने प्रूव किया, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ s minus b s minus c अपॉन bc डिवाइडेड बाय cos of a by 2, ये रहा यहाँ पे s इंटू s माइनस a अपॉन bc. तो इसमें से अपॉन bc कैंसिल. सो व्हाट इज दिस गोइंग टू गिव मी? tan of a by 2 is equal to square root of s minus b into s minus c upon s into s minus a, and that is the answer. Is this clear to all? So let me put it in the box. And similarly, Rahul, what will be tan of b by 2? Similarly tan of b by 2, फटाफट बताओ क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ, करेक्ट है, s माइनस a s माइनस c अपॉन s इंटू s माइनस b. इज दैट क्लियर? नया tan of c by 2 क्या मिलेगा? Any doubts about that? समझ में आ गया? अगला फॉर्मूला हम जाएंगे which is called as Heron's formula या Heron's formula, Hero's formula, कुछ भी बोलते हैं उसको, ठीक है. Area of, if ABC are the sides of a triangle and A plus B plus C is 2S, then area of triangle ABC is given by this. Okay, so we know that area of triangle ABC is equal to, अगर हम triangle ABC को कंसिडर करें यहाँ पे, this is triangle ABC. I say that ABC na, A, B and C. So this is side A, this is side C, and this is side, sorry, this is side B and this is side C. Correct? यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिएगा D. Area of triangle ABC is half base is BC into height is AD. That is half. What is base? This is A. और ये जो AD है, I can write this AD as what? I can write it in terms of angle C. कैसे? In triangle ADC, what is sin C is equal to opposite side upon hypotenuse, and therefore what is AD is equal to B sin C. Of course I can write AD is equal to C sin B also. मैं उसको C sin B भी लिख सकता हूँ also. उसमें से कोई भी एक मैं यूज कर लेता हूँ यहाँ पर. So what is AD is equal to B sin C. ठीक है? ओके.
and that is equal to, now what I'll write here, this is equal to half into a into b into sin c के जगह पर मैं लिखूंगा 2 sin c by 2 cos c by 2. 2 gets cancelled इसमें से, correct? And then I know the formula for half angle here. This is a b, sine of c by 2 is square root of s into s minus c upon ab, and cos of c by 2 is s minus a into s minus, उल्टा लिखा मैंने कि सही लिखा है, शायद उल्टा लिखा, बट दोनों का प्रोडक्ट हुई है, s माइनस बी अपॉन ए बी, राइट ना? देखिए आप ये फॉर्मूला पेज आपके सामने रखिए ना, फॉर्मूला पेज, ये cos इज s माइनस ए, s माइनस s इंटू एस माइनस ए, एंड साइन इज ये, करेक्ट है? सो दिस इज साइन एंड दिस इज cos, ये मैंने ऐसा लिखा है उल्टा, ठीक है ना? इज दैट क्लियर टू ऑल? नाउ what will that give me? ये AB and square root of AB gets cancelled. Therefore, what is area of triangle ABC is equal to? Can you please tell me? This is equal to square root of S into S minus A into S minus B into S minus C. Is that clear to all? समझ में आ गया सबको? Is that okay? So let me put it in the box. Important formula. अगला डेरिवेशन जो हम देखने जा रहे हैं, दिस विल बी द लास्ट डेरिवेशन, नेपियर्स एनालॉजी. इसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू करेंगे. इज दैट क्लियर? न्यूमेरिकल्स उसके बाद हम सॉल्व करना शुरू करेंगे. हाँ, तो ब्रेक ले लेंगे एंड देन आई विल अगेन रिज्यूम फॉर हाफ एन आवर समथिंग, ऐसा करेंगे, ठीक है? नेपियर्स एनालॉजी, मुझे ये प्रूव करना है tan ऑफ दिस 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 इज इक्वल टू, तो लेट मी स्टार्ट द प्रूफ पार्ट ऑफ इट. ये भी प्रूफ ही है, ये भी थियरम ही है, ये भी डेरिवेशन ही है. आप इसको एक क्वेश्चन या प्रॉब्लम की तरह देख सकते हो, ये मुझे प्रूव करना है. नाउ बाय साइन रूल आई नो दैट b अपॉन साइन b, ये मुझे प्रूव करना है ना, तो इसका मैं RHS से शुरू करना चाहता हूँ. नाउ b अपॉन साइन b इज इक्वल टू 2r. So what proves there? B is equal to, या 2r बोलिए या k बोलिए, I can call this as k also. K is a constant, so this is k sin B, and C is equal to k sin C. ठीक है? So I'll consider this part now. I'll say consider B minus C upon B plus C. So what is B minus C? It is k sin B minus k sin C upon k sin B plus k sin C. K common and k cancel. So this will give me sin B minus sin C upon sin B plus sin C. sin C plus sin D वाला फॉर्मूला यूज करने के बाद ये क्या मिल जाएगा यहाँ पर मुझे? This will give me what? That is equal to 2 cos B plus C by 2 into sin B minus C by 2. Whole thing divided by 2 sin B plus C by 2 into cos B minus C by 2. And I think we are almost there. We are almost there. जो प्रूव करना है वो हम वहां पर एक दो स्टेप से ही रह गए अभी बस. कैसे? देखिए गौर से. नाउ इसमें से ये 2 तो उड़ जाएगा, दैट्स ओके. व्हाट इज दिस गोइंग टू गिव मी? एंड व्हाट इज दिस गोइंग टू गिव मी? और यहां पर मुझे क्या चाहिए? वी आर ऑलमोस्ट. नाउ लेट मी राइट दिस एज, मुझे इसको मैं लिखूंगा दिस इज cot of
cot of b plus c by 2, yes or no, into tan of b minus c by 2. मुझे tan of b minus c by 2 चाहिए, उसको छेड़ूंगा नहीं मैं. इसे मैं क्या लिखूंगा, this. Now what is b plus c, a plus b plus c, is that equal to 180 degree, correct? So what is b plus c is equal to, so what is b plus c by 2 is equal to, what is cot of b plus c by 2 is cot of 90 minus theta. Cot of 90 minus theta is tan of a by 2. Is this clear to you all? Hello, is that clear? So what am I going to substitute here? Tan. But tan is actually 1 upon cot of a by 2, क्योंकि मुझे cot चाहिए ना वहां पे, into tan of b minus c by 2 is equal to b minus c upon b plus c. Now ये यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट आई वांट टू प्रूव. चेक, cot of a by 2 इसको मल्टीप्लाई करेगा, मतलब ये RHS है वो इधर LHS में आ जाएगा. इज दैट क्लियर? LHS RHS बस इंटरचेंज हो गए, बट दैट्स व्हाट वी वांट टू प्रूव. इज दिस ओके? हेलो, so this will give me what, cot of a by 2 into b minus c upon b plus c is equal to tan of b minus c by 2. Is that okay? Any doubts about that? समझे? Hence proof. Now we'll start with the numericals.